नमस्कार, 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुराब अदरिंदन और एक बार फिर से आपको लेकर आया हूं फोर्टिस स्कॉट्स ओखला रोड। और आज मेरे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, वेल मैं इनके साथ पहले भी बातचीत कर चुका हूं, पर कुछ ऐसे सवाल थे जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे एंड आई जस्ट थॉट दैट इनके पास वापस चलते हैं, कुछ डाउट्स जो मेरे दिमाग में थे वो क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा भी, हमें डीएम भी किया और कहा कि देवर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट दे वांटेड टू आस्क डॉक्टर साहब। तो आज मैं वही सवाल लेकर आया हूं उनके बाद। आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज पनवर, जो कि एडिशनल डायरेक्टर यूरोलॉजी हैं एट फोर्टिस स्कॉट्स ओखला रोड। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। थैंक यू नितिन, थैंक्स फॉर दिस। सर, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है, वो सवाल एक्चुअली हमें आया था, किसी ने हमें डीएम किया और ने हमसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछा जो कि हमारे भी तोते उड़ गए, बिकॉज हमें रियलाइज हो कि हम भी नहीं जानते यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और इन दोनों मतलब क्या क्या करना पड़ता है और क्यों फ़र्क है, और अगर फ़र्क है भी क्या पता सेम ही लोग हों। Same है? It's a very nice question. No, they're not same actually. अच्छा, अलग है। So it's a very good question. I think many people have asked me, and urologists are basically surgeons. So they do the surgical part of the urinary system. So nephrologists are medicine. So the specialization is the medicine. So they do MD medicine, and then they go on to do a super specialization DM in nephrology. So they are basically the medical side of the kidney problems. But the surgical part of the urinary system is all by the urologist. So urologists जो हैं वो जो mainly सर्जरी से डील करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, जिसमें आते हैं आपकी किडनी का पाइप, द यूरेटर, द ब्लैडर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन द प्रोस्टेट, एंड ऑल्सो जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको भी यूरोलॉजिस्ट ही डील करता है। सो दिस इज व्हाट ऑल द यूरोलॉजिस्ट डोमेन इज। ऑल्सो दे डू द सर्जिकल पार्ट ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज दे रिमूव द किडनी एंड पुट द किडनी टू द रेसिपिएंट। But the nephrologist on the other hand जो होते हैं वो they deal with the medical problems with the kidney, like somebody has, किसी को डायबिटीज़ हुआ, उसकी वजह से किडनी डिसफंक्शन हुआ, so and और क्या कोई भी inherited disorders किडनी के हैं या कोई inflammations हैं, so they deal with those kind of problem in the medical, they don't do the surgeries. Okay, fantastic. तो आज समझ आ गया हमको। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो आप यूजली अगर कोई जैसे जनरल चेकअप के लिए आ रहा है, कोई ऐसे सिम्टम्स है, यूरिनरी सिम्टम्स जो लोग यूजली इग्नोर करते हैं, जब बातचीत करते हैं आपको रियलाइज होता है अच्छा ये भी नहीं बताया था तुमने, तो आर देयर एनी थिंग्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर? Yes, so I think there are certain urinary symptoms and mainly जो लोग इग्नोर करते हैं वो होता है कि जैसे यूरिन पास किया, उसके बाद ड्रिबल हो, पोस्ट वॉइड ड्रिबल जिसे बोलते हैं कि वो ड्रिबल कर रहा है, उसके बाद भी कंसिस्टेंटली इट इज स्टेइंग फॉर अ लॉन्गर, या आपको नाइट में बार बार यूरिन के लिए जागना पड़ रहा है, या यूरिन की अर्जेंसी है, ये प्रोस्टेट के साइंस। सो दीज कुड बी सिग्नल्स ऑफ ब्लैडर प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो क्या होता है कि किसी को ब्लड आया यूरिन, पेनलेस ब्लीडिंग हो। तो आजकल सर्दी में ऐसा होता नहीं सबके साथ कि आप जाते हैं, एक तो ठंड भी होती है, तो आई थिंक पीपल यूरिनेट मोर इन दिस पीरियड, और फिर ऐसे लगता है कि यू ऑलरेडी पास यूरिन, तो थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नो? एग्री। सो आई थिंक इट इज आल्सो, इसमें खाली ये नहीं कि सिम्टम्स हो आपको, ये परसिस्टेंट सिम्टम्स रहेंगे। अच्छा, रेगुलर। क्योंकि क्या होता है कि आपको पानी आप भी नहीं पी रहे हैं, उसके बाद भी अगर रात को बार बार उठ रहे हैं, सो और ये एक परसिस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम तक, यू ट्राइड रिड्यूसिंग द वाटर, आपने किया, कोशिश किया, बट स्टिल आपको सिम्टम्स से बॉदर कर रहा है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। सो दैट इज द स्टेज वेयर यू नीड टू रियलाइज कि ये सिम्टम्स में इग्नोर नहीं करो, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है। बेसिकली यू हैव टू सीक द ओपिनियन, बिकॉज देयर आर मिक्स ऑफ सिम्टम्स, एंड समटाइम जो कैंसर्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, दे हैव दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑन, उनको कई एक मेजर सिम्टम्स, ब्लड एक सिम्टम्स होता है जो बड़ा मार्कर, कैंसर का भी ये सिम्टम हो सकता है। एब्सोल्युटली, ब्लड इन द यूरिन जो होता है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। इवन इफ यू हैव ब्लड वंस इन द यूरिन, इट कुड ऑब्वियसली सिग्नल कि कोई स्टोन है, कुछ इन्फेक्शन है, बट इट इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ अ कैंसर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर आता है और किडनी आता है। अगर ब्लड दिखा है, हल्का सा भी दिखा, तो मतलब फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू शुड कंसल्ट इट सो एज टू क्लैरिफाई कि ये एक्चुअली कोई नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन है, स्टोन है, या वेदर इट इज रिलेटेड टू योर एनी सीरियस इश्यूज एंड अंडरलाइंग इश्यूज। वैसे भी बात है, आपने अभी जैसे बोला कि जैसे अगर किसी को यूरिन पास होता है, बार बार एजेंसी हो रही है ना, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जिनको जैसे कोमॉर्बिडिटीज वाले भी पेशेंट्स होते हैं, अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट डिजीज है तो हो सकता है रिटोलिक से ऐसे किसी डायबिटिक में वो है, तो वो बार बार यूरिन पास कर रहे होंगे, एंड वंस यू टेक दैट पिल, उसके बाद कुछ 1-1.5-2 घंटा तो कम से कम बहुत यूरिन आता है। तो उसमें भी ऐसे, तो वो उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको दवाई की वजह से हो रहा है। एब्सोल्युटली, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, द मेडिसिन इज कॉजिंग इट, एंड वो यूजुअली फिजिशियंस और जो कार्डियोलॉजिस्ट दे विल लेट यू नो कि आप ये दवाई खाएंगे तो आप थोड़ा सा यूरिन फ्रीक्वेंटली जाएंगे, बट अगेन दीज मेडिसिन का उनका कोई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। रात को बार बार उठना एक थोड़ा सा सिम्टम्स होता है जो यूजुअली मेडिसिन से नहीं होता है, क्योंकि ये मेडिसिन या तो आप सुबह ले लेते हैं, शाम को ले लेते हैं, तो यूजुअली बाय द बेड टाइम आपको यूजुअली इतना उठना नहीं पड़ना चाहिए। तो
तो अगर ऐसा होता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको होती है उनको रात को उठना भी पड़ता है बार बार, तो हार्ट फेलियर का पेशेंट है। बट अगेन गेटिंग अप इन द नाइट, अगर आप वाटर रेस्ट्रिक्ट करें उसके बावजूद भी, देन यू शुड रियली थिंक अबाउट। तो उससे वीकनेस भी तो काफ़ी आती है, क्योंकि आपकी बॉडी, आप पानी तो पी नहीं रहे पर आप निकाल ही जा रहे हो इतना, तो वीकनेस भी आएगी। यस, है ना? सो दैट कैन हैपन। इसको नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया भी बोलते हैं। कंडीशंस होती है कि आप रात को ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करो, यूरिन प्रोड्यूस करो ज़्यादा, सो बट दैट कैन कॉज बिट ऑफ डिहाइड्रेशन, कैन कॉज टायर्डनेस, इन द मॉर्निंग यू माइट वेक अप टायर्ड एज वेल। अच्छा, एक बात बताइए कि हालांकि देखिए बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तो जैसे एज करेगी, कोई गाड़ी भी खरीदते हैं, जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है तो उसमें और दिक्कतें आती हैं। बट यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो है ये भी देखा गया विद एज, जैसे प्रोस्टेट भी है, कुछ भी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदा हो जाता है मामला, है ना? एब्सोल्युटली। सी, एज जो होता है, आई मीन एज के साथ क्या होता है, पीपल हैव मसल वीकनेस, ब्लैडर कंट्रोल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, नर्व्स वीकन हो जाती हैं, मसल्स वीकनेस जो होती है वो भी हो जाती है, और काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस सब प्रॉब्लम्स की वजह से यूरिनरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। थोड़ा आई थिंक इसलिए भी होता होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फॉर एग्जांपल हम थोड़े से लेथार्जिक भी हो जाते हैं, तो यूरिन को होल्ड करना, रिटेन करना भी ज़्यादा शुरू कर देते हैं, उस वजह से भी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जवान आदमी फटाफट आया, यूरिन पे चला गया, वो बंदा सोच रहे थोड़ा एज हो गया, थोड़ा थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, है ना? इससे प्रॉब्लम। और एक प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है ना, वो एज के साथ बढ़ती ही है इन मेन, सो वो प्रॉब्लम आर बाउंड टू हैपन। मैनी मेंस विल हैव दिस प्रॉब्लम बिकॉज वो प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाती है। तो यही होता है एज के साथ, जो मेंस में हमें प्रोस्टेट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है कि इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम। बट वी एज आई सेड, एजिंग वी कांट स्टॉप, बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटी रखें, और अर्ली कंसल्टेशन करें। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगता है तो दैट कैन रियली प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स विद एज। अच्छा, आप किडनी स्टोन्स की बात में आना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक वो बड़ी कॉमन सी चीज़ है और आजकल इतने लोगों को हो जाती है, मे बी इट्स लाइफस्टाइल थिंग व्हाटएवर। बट एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किडनी स्टोन जैसे अगर किसी को है, ऑपरेट कराया, टेस्ट कराया, तो पता लगा कि कैल्शियम ऑक्सीलेट्स हैं, कुछ है, जब तक वो नहीं पता, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन्स हो ही ना, हमें पता नहीं किस प्रकार के स्टोन होंगे, नहीं होंगे, पर व्हाट कैन वी डू ताकि आए ना किडनी स्टोन्स? यस, सी, अभी तो मॉडर्न एरा है, यहाँ पे डाइट हमारी सबकी ऐसे ही है, हर कोई बाहर खाता है, या मेरी तरफ देख के बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं आई वुड पुट माय मम्मी ने फोन तो नहीं किया? नहीं, मैं भी उसी में आता हूँ बेसिकली। वी आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम ईट आउटसाइड, सो कॉफी, टी, ऑक्सलेट रिच डाइट काफ़ी प्रोमिनेंट है, और हाई सॉल्ट डाइट्स जो होती हैं, दे आर नॉट गुड। हाई शुगरी डाइट्स, चॉकलेट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स कंजम्पशन, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, साइट्रेट फ्रूट्स होते हैं, वो हमारी डाइट में कम हो गए। सो अगर आपको स्टोन का प्रिवेंशन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर। तो मेक श्योर कि आपका जो यूरिन का कलर है वो लाइट हो, इतना पानी आप पीजिए। अच्छा, अभी नॉट से, वैसे आइडियली बोले 2 से 3 लीटर बोला जाता है, बट अगेन इफ योर यूरिन कलर इज लाइट, यू कैन गॉज इट। आप अपने आप देख सकते हैं कि आपका यूरिन डार्क हो रहा है, तो मतलब आप हाइड्रेशन अच्छा है। सो मेक श्योर दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो अगर आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टोन प्रिवेंशन के लिए। बाकी डाइट डू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज अगर आप ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, या ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे हैं, तो इट इज़ bound to create some problems. शुगर से भी? Yes, high sugar is also, because it can cause diabetes. It can also affect the kidney function. Stones तो नहीं कर सकता ना? Stone not directly, but again they can. पर जैसे चॉकलेट खा ली अगर शुगर में का, no, चॉकलेट की वजह से हो सकता है। Chocolate has oxalates. Yes, they have oxalates. And nuts also, कुछ nuts में भी high amount होता है oxalates का, sometimes spinach and tomato. But again, these are secondary factors. Main factor is your water intake. अच्छा, किडनी के जब भी कोई पेशेंट्स आते हैं आपके पास किडनी प्रॉब्लम्स लेकर, विच इज़ दैट दैट वो होगा ना, एक बेंचमार्क होगा कि भाई इतनी प्रॉब्लम हो गई है तो अब शायद इन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इज देयर अ क्राइटेरिया कि हाँ अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा? एब्सोल्युटली। सो आई थिंक किडनी का जो फंक्शन होता है, ब्लड से मार्किंग हम लोग करते हैं, क्रिएटिनिन होता है, GFR होता है, उसको फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो अगर किडनी 85 to 90% अपना फंक्शन लूज कर जाती है, then we say कि ये किडनी अब आगे काम नहीं करेगी, it will need some sort of support in the future very soon. तो either ये जो लोग होते हैं, these people they go on dialysis, or they are seen by nephrologist जो उनको एक मेडिसिन शुरू करते हैं to prevent the delay of progression. So basically end stage renal disease में जब कोई पेशेंट आ जाता है, जब उनका किडनी फंक्शन रिकवरेबल नहीं होता है, जब 85% to 90% किडनी चलेंगे, then we say that they are candidate for the dialysis. एक भाई ना डॉक्टर साहब, बिकॉज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, बिकॉज वी कीप हियरिंग दीस टर्म्स अ लॉट, थोड़ा बताइए आम जनता को कि डायलिसिस एग्जैक्टली होता क्या है? इज इट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर? क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी एट दैट टाइम? यस,
So dialysis is basically आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है because your kidney cannot filter the toxins out of once it's stated gastric वो फिर वाटर फिल्टर करती है, उसमें टॉक्सिन्स नहीं निकलते, जैसे यूरिया होता है, क्रेटिन होता है, बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट होते हैं वो निकलते नहीं। सो डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट बेसिकली दे पुट अ लाइन इनटू योर ब्लड और दे समटाइम मेक ए कनेक्शन विद योर वेन एंड आर्टरी इन द आर्म को फिस्टुला बोलते हैं। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और एक मशीन में जाता है, वो मशीन्स को फिल्टर करती है, देन ब्लड कम्स बैक इनटू योर बॉडी। इज इट अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द पर्सन? इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस बट अगेन आपको एक मशीन से टाई अप रहना पड़ता है 2 से 3 घंटे, ऑलमोस्ट आप समझिए 3 times इन अ वीक। तो यू हैव टू बी, हाँ मतलब आपको एक हॉस्पिटल के क्लोज बाय रहना पड़ेगा, प्लस ये प्रोसेस में 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं और आप हर दूसरे दिन हॉस्पिटल आते हैं डायलिसिस कराने। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा बहुत अफेक्ट होता है, प्लस बार बार फिल्ट्रेशन से इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के भी रिस्क हाई होते हैं और आपके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, आप ये नहीं खा सकते, आप पानी नहीं पी सकते, ये सब आपको रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रहना पड़ता है। आशावादी होना चाहिए ज़िंदगी में नहीं यहाँ पर, लेकिन एक बात बताइए कि हम नहीं पाएंगे, क्योंकि डायलिसिस वगैरह की बातें हम सुनते हैं अपने आसपास कि अगर किसी को डायलिसिस पे डाल दिया है, हाउ एज अ डॉक्टर एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर इट, हैव यू सीन दैट यूजुअली पीपल हू आर ऑन डायलिसिस एंड अप नीडिंग अ ट्रांसप्लांट, या डायलिसिस के थ्रू भी बिल्कुल भले चंगे हो जाते हैं? एक्चुअली इसमें एक डेटा वेरी क्लियर है, ट्रांसप्लांट जो है आपको प्रोलॉन्ग करता है लाइफ को, सर्वाइवल को, करेक्ट, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है, प्लस आपका जो सर्वाइवल होता है वो भी बेटर होता है ट्रांसप्लांट से लॉन्ग टर्म में देखा। डायलिसिस से आपका सर्वाइवल कम होता है बिकॉज मे बी 4 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डायलिसिस में, कोई इन्फेक्शन हो गया, मेटाबॉलिक इश्यूज हो गए, सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स कैन कम विद द डायलिसिस। सो ऑलवेज ट्रांसप्लांट इज कंसिडर बेटर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और एक और बात बस लास्ट की, ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है किसी का, तो यूजली जो किडनी है वो निकाली नहीं जाती है, देयर इज अ थर्ड किडनी दैट्स बेसिकली पुट इनटू द सिस्टम। यस, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत पेशेंट जो भी आते हैं वो मुझसे पूछते हैं। तो जो 2 किडनी जो नेटिव किडनी जिन्हें बोला जाए, जो ऑलरेडी आपकी किडनी है, उनको हम निकालते नहीं, उनके निकालने का क्राइटेरिया होता है, अगर वो किडनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, या उसमें कोई इन्फेक्शन है या बहुत बड़ी बड़ी स्टोन्स हैं, तभी उसको निकाला जाता है। तो उसको बाईपास करके नहीं तो नो, वी हैव ट्रांसप्लांट किडनी को हम लोग नीचे लगा देते हैं, अच्छा, एंड ए सेपरेट पोजीशन, उसको हम डिफरेंट पोजीशन में लगाते हैं, लोअर डाउन ब्लैडर के पास करके, तो उसमें नहीं लगाते, नॉर्मल पोजीशन में ही लगाते। सो उससे क्या होता है कि जब वो किडनी काम करना शुरू कर देती है ट्रांसप्लांट किडनी, तो नेटिव किडनी जो होती है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है। यस, दैट्स बॉडीज मैकेनिज्म। वंडरफुल, बहुत सारे सवाल पूछे मैंने आपसे और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सर। रही मेरे साथ 92.7 एफएम का मैं हूँ खुराफात नितिन। 92